रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये वीडियो के टाइटल पे आपको लिखा नज़र आ रहा है कि हम अपनी जन्म कुंडली लुश बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो जनाब, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो आपकी तारीख पैदाइश होती है, उससे आप अपना लुश बर्थ चार्ट बना सकते हैं। और ये एक कंप्लीट आपकी जन्म कुंडली होती है, जिससे आप अपनी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं, आप अपनी शादी के बारे में जान सकते हैं, आप अपनी फॉरेन सेटलमेंट के बारे में जान सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी, बेशुमार चीज़ें ये आपकी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल 100% ये कुंडली बड़ी एक्यूरेट बताती है। तो लुश बर्थ चार्ट होता क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जनाब लुश बर्थ चार्ट है और इसमें ये जो डिजिट है 2, 4, 6 और 8 ये कोनों में लिखे जाते हैं, 5 को सेंटर में लिखा जाता है और फिर 7 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे, 9 यहाँ पे। तो अब आप ये मैजिक बॉक्स बन गया। इसका कमाल ये कि आप जिधर से मर्जी जमा करें इन डिजिट को, आंसर 15 ही आएगा। चेक कर लें आप, इधर से भी 15 आएगा, इधर से जमा करके देख लें, आंसर 15 आएगा, इधर से जमा करके देख लें, आंसर 15 आएगा, और यहाँ से इधर से जमा करके देख लें तब भी आंसर 15 आएगा, यहाँ पे जमा करके देख लें तब भी आंसर 15 आएगा। इनके जिधर से और छोड़ के आप क्रॉस के भी चेक करके देख लें तब भी आंसर आपका 15 ही आएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है जिससे हम अपनी किस्मत के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इसमें मैं आपको मेल अपना चार्ट कैसे बनाएंगे ये भी बताऊंगा, और फीमेल अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो को आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। तो इस ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ मेल की। तो मेल की डेट ऑफ बर्थ जो है, इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ड्राइवर लेना होता है। तो ड्राइवर वो होता है जिस तारीख को आप पैदा होते हैं। अगर आप 1 से लेके 9 तक पैदा हुए हैं, इनके 1 तारीख से लेके आप 9 तारीख तक पैदा हुए हैं, तो वही तारीख जो होगी वो आपका ड्राइवर कहलाएगी। यानी कि आप 1 से लेके 9 तक ये जो डिजिट है ना, ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ इनको जोड़ा गया है। 1 को सूरज के साथ, सन के साथ, 2 को मून के साथ, 3 को जुपिटर के साथ, 4 को राहु के साथ, 5 को मरकरी के साथ, 6 को वीनस के साथ, 7 को केतु के साथ, 8 को सैटर्न के साथ और 9 को मार्स के साथ। ठीक है जी। तो अगर किसी यहाँ पे इस मेल का देखिए, ये 8 तारीख को पैदा हुआ है, तो 8 नंबर जो है उसको सैटर्न के साथ जोड़ा गया। तो अब इस बंदे की जो शख्सियत होगी वो सैटर्न के ज़रिए असर ये बंदा अपनी जिंदगी गुजारेगा। ठीक है जी। तो 1 से लेके 9 तक मैंने आपको बताया कि आप जिस तारीख को पैदा होंगे वही आपका ड्राइवर कहलाएगा और उसी प्लेनेट के तहत आप जिंदगी बसर करेंगे। और अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप 10 तारीख को पैदा होंगे तो फिर क्या करेंगे, आप दोनों डिजिट को जमा कर लेंगे। यानी कि अगर कोई 10 तारीख को पैदा हुआ है तो वो फिर 1 + 0 1, उसका ड्राइवर 1 होगा। अब अगर कोई 12 तारीख को पैदा हुआ है तो वो इन 2 डिजिट को जमा कर लेगा 1। इसको डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में लेके आने, अगर 2 डिजिट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 2 और 1 को जमा कर लेंगे, आपका ड्राइवर 3 होगा। इसी तरह अगर कोई 29 तारीख को पैदा हुआ है 29 को, तो 9 और 2 11, और 11 को मजीद जमा कर लिया तो ये आ गया 2। तो आपका जो 29 तारीख को पैदा होंगे, 29 को पैदा होंगे किसी भी मंथ की, उनका ड्राइवर जो होगा वो 2 होगा। तो इस तरीके से हम जो हैं वो ड्राइवर निकाल लेते हैं। अब बारी आती है, सबसे पहले आपने ड्राइवर निकाल लिया, उसके बाद बारी आती है आपने ये जो आपको कनेक्टर आपने निकालना है। अब कनेक्टर क्या होता है, ड्राइवर तो हो गया ना कि वो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी शख्सियत है, लेकिन कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर ये होता है कि आप आगे चल के आपका कैरियर क्या होगा, आप
किस तरीके से आगे आप ज़िंदगी गुजारेंगे, आपका प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ें हमें कंडक्टर से हम देखते हैं, ठीक है जी। तो कंडक्टर कैसे निकलता है? कंडक्टर में हम टोटल डिजिट जो होते हैं ना डेट ऑफ बर्थ के, उन टोटल डिजिट को हम जमा कर लेंगे और उससे जो हमें सिंगल डिजिट हासिल होगा वो हमारा कंडक्टर होगा। तो ये मैंने यहाँ पे जमा किए, तो ये बनते हैं 31। इस ईयर के डिजिट को आप जमा करके भी देख लेना, 9 और 1 10, 18 4 22, 22 और 1 23, 23 और 8 31, 34, और 34 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बन गया 4। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कुआ एंजल। इसके बाद हम कुआ एंजल निकालेंगे। कुआ एंजल निकालने का तरीकाकार ये होता है कि अगर आप मेल हैं तो आप जो ईयर के डिजिट होंगे ना, उनमें से आपने जो डिजिट हासिल होगा ना, जो ईयर के आप डिजिट जमा करेंगे, उसमें से आपने -11 कर देते हैं। तो जो ईयर के डिजिट हैं वो ये देख लें आप, पहले हमने ईयर के डिजिट लिख लिए, तो ये हासिल उनका आया, जमा किया तो ये बना 22, और 22 को मजीद 22 को जमा किया तो ये बन गया 4, 11 में से 4 निकाला तो ये आ गया 7। तो ये कुआ एंजल आ गया इनका 7। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि हमें ड्राइवर इनका 8 हासिल हुआ है, कंडक्टर इनका 4 हासिल हुआ है, और कुआ एंजल इनका 7 हासिल हुआ है। आप देख सकते हैं ये मैंने दायरा लगाया हुआ है, 8 ड्राइवर है, 4 कंडक्टर है और 7 कुआ एंजल है। अब हमने जिस तरतीब से लोशोबर चार्ट में ये डिजिट लिखे हुए हैं ना, हमने यहां से शुरू करना है, ठीक है जी। 8 की जगह पे 8 आ गया, 1 की जगह पे 1 आ गया। इस चार्ट के मुताबिक, ये जो लोशोबर चार्ट है इसके मुताबिक अब हमने अपना चार्ट बना लेना है, ठीक है। तो उसमें फिर 1 की जगह 1 आ गया, 9 की जगह पे 9 आ गया, ठीक है जी, ये 9 आ गया। 8 की जगह पे 8 आ गया, 4 की जगह पे 4 आ गया, और इसी तरह 8 की जगह पे फिर 8 आया, 4 की जगह पे 4 आ गया, और 7 की जगह पे 7 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस चार्ट की मदद से हमने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ से हमें जो डिजिट थे सारे, वो भी हमने अपने चार्ट में ऐड कर लिए, और इसके बाद हमें जो ड्राइवर हासिल हुआ, जो हमें कंडक्टर हासिल हुआ, जो हमें कुआ एंजल हासिल हुआ, वो भी हमने ऐड कर लिया। तो अब जब हमने ऐड कर लिया तो अब हमने देखने के हमारे चार्ट में कौन से नंबर मिस हुए हैं और कौन से नंबर रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 इसमें मिस हुआ है, 5 भी मिस हुआ है और 3 भी मिस हुआ है। तो आपने मिसिंग नंबर को अलग कर लेना है, और फिर आपने देखना है कि रिपीट नंबर कौन से हुए हैं। तो 1 जो है तो 2 दफ़ा है, और 4 जो है वो भी 2 दफ़ा है, 7 1 दफ़ा है, 8 2 दफ़ा है, और 9 1 दफ़ा है। तो इस तरीके से ये लोशोबर चार्ट अब आपका तैयार हो गया है। आपको इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से सीख लें, समझ लें, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें अगर किसी बात की समझ नहीं आई। तो ये तो हमने मेल का हमने चार्ट तैयार कर लिया। अब मैंने फीमेल की भी एक डेट ऑफ बर्थ ली है, तो फीमेल का चार्ट कैसे बनेगा? फीमेल का चार्ट सेम इसी तरह बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि कुआ एंजल मर्द का जब हमने बनाया था तो उसमें हमने ईयर के डिजिट में -11 किया था, यहाँ पे हमने ईयर के डिजिट में +4 ऐड करना है, बस इतना सारा फर्क है। बाकी सेम वही मेथड है, वो आप देख लें। 13 तारीख को ये पैदा हुई है, तो 13 को जमा किया हमने तो ये सिंगल डिजिट में लेके आना, ड्राइवर 4 आ गया। अब कनेक्टर ये टोटल डिजिट जो डेट ऑफ बर्थ के वो जमा करके उसका जो हमें हासिल होगा वो हमारा कनेक्टर होगा। तो हमने इसको डिजिट के जो टोटल डिजिट है इनको जमा किए तो ये बने 33 को मजीद जमा किया तो ये आ गया 6। अब हमें ड्राइवर 4 हासिल हो गया और कनेक्टर में 6 हासिल हो गया। अब कुआ एंजल के लिए हमने क्या करना है, ये जो ईयर के डिजिट है इसमें हमने +4 ऐड करना है। तो ईयर के जो डिजिट हमने जमा किए ये बने 21, और 21 को मजीद जमा किया तो ये बना 3, और 4 और 3 को जमा किया तो ये कुआ एंजल 7 आ गया। अब हमने क्या करना है जनाब, ये लोशोबर चार्ट के ये लोशोबर चार्ट है। इसी तरीके से ये इसमें 1 से लेके 9 तक जो है ना वो डिजिट ऐड किए जाते हैं। 5 को सेंटर में रखा जाता है, 2 4 6 और 8 को कोनों में रखा जाता है, 5 सेंटर में, और 7 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। अगर आप हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो आपने चार्ट फिल किया है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो फीमेल की डेट ऑफ बर्थ थी उसके डिजिट अब हमने अपने चार्ट में ऐड कर लेने हैं। ये
1 की जगह पे 1 आ गया, 3 की जगह पे 3 आ गया, 8 की जगह पे 8 आ गया, 1 की जगह पे 1, 9 की जगह पे 9, 8 की जगह पे 8 और 3 की जगह पे 3। यानी कि इस तरीके से हमने वो डिजिट लिख लेते हैं। अब 4 ड्राइवर था, 4 की जगह पे 4 लिख दिया, 6 की जगह पे 6 लिख दिया और 7 की जगह पे हमने 7 लिख दिया। यानी कि टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट ऐड कर लेने हैं इस चार्ट के मुताबिक। जिस जिस जगह पे जो डिजिट आ रहा है उसी जगह पे वो डिजिट लिखना है। ठीक है, तो जो फीमेल का चार्ट है वो भी अब तैयार हो गया है लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक। फीमेल के चार्ट में क्या मिस हुआ है? इनके चार्ट में भी 2 और 5 मिस हैं, जबकि इनके लोशो बर्थ चार्ट में 3 नंबर जो है वो 2 दफ़ा है, 4 1 दफ़ा है, 6 एक दफ़ा है, 7 एक दफ़ा है, 9 एक दफ़ा है और 8 2 दफ़ा है। अब रिपीट 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक लोशो बर्थ चार्ट में अगर नंबर रिपीट होते हैं तो उसके बारे में भी मैं आगे आपको बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। आपने इन सारी चीज़ों के नोट्स बना लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज मैंने आपको और जो मिसिंग नंबर हैं उनके भी क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं इंसानी ज़िंदगी पे, वो भी मैं बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा। और 1 से लेके 9 तक ये जो प्लेनेट है, इनके 1 नंबर सूरज के साथ जोड़ा गया, नंबर 2 को मून के साथ जोड़ा गया है, तो आगे जो इनकी जो खसूसियात होती हैं प्लेनेट की और और वो नंबर जो किसी प्लेनेट के साथ जोड़ा गया, फर्ज करें मरकरी जो है वो 5 को मरकरी के साथ जोड़ा गया है, तो अब अगर किसी का 5 नंबर मिस होगा तो 5 के मिस होने से क्या होता है और मरकरी की अपनी खसूसियात क्या होती हैं, तो हम मिसिंग नंबर को भी आगे डिस्कस करेंगे। ये जो नंबर रिपीट होते हैं लोशो बर्थ चार्ट में उनको भी डिस्कस करेंगे। और जो प्लेनेट की अपनी खूबियां होती हैं, जो प्लेनेट की अपनी खसूसियात होती हैं और जो जिसकी वजह से इंसान की नेचर तय होती है कि इसकी फितरत कैसी होगी, ये कि इसकी दिलचस्पी किन चीज़ों में होगी, ये कौन सा कैरियर अपनाएगा, ये चीज़ें भी हमें प्लेनेट की जो नेचर होती है वो बताती है। ठीक है जी, तो आगे के जो लेक्चर हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज का लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। बार बार इसको वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो भी आप समझ लें। देखिए, जो ईयर के डिजिट होते हैं ना टोटल, इनको आप जमा कर लें। इनको जमा करें तो वो आएगा 3। तो ईयर के डिजिट को जमा करने से जो अदद हासिल होता है ये भी ईयर का हिडन नंबर होता है। ठीक है, ये नंबर 3 भी आपके लोशो में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो ये नंबर 3 भी आपको फायदा जरूर देगा। और इसी तरह इस ईयर के जो लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं, यानी कि 1900 में तो हर बंदा पैदा हुआ है ना, अब ये 84 में पैदा हुए हैं, तो जो 84 में पैदा हुआ है तो उसके उसके ईयर के जो लास्ट वाली जो 2 डिजिट है 8 और 4 को भी जमा कर लें। ठीक है जी, 8 और 4 12 और 12 के बाद ये आ गया 3। तो कहीं ना कहीं इनको नंबर जो 3 है वो भी इनकी शख्सियत पे असरअंदाज होगा, वो भी इनको फ़ायदा देगा। जैसा कि ये 1983 में पैदा हुई हैं तो 83 को जमा करेंगे तो 8 और 3 11 और 11 को मज़ीद जमा किया तो ये आ गया 2। यानी कि इस जो फीमेल का चार्ट है इसमें जो ईयर के अंदर जो हिडन नंबर थे जो इसके अंदर छुपे हुए थे वो थे 3 नंबर और 2 नंबर। और इसी तरह जो मर्द का चार्ट है उसमें ईयर के डिजिट में देखिए 1984 में इसको टोटल जमा करेंगे तो ये बना 22 और ये आ गया 4। हालांकि 84 में हमें वैसे भी 4 मिल गया था, लेकिन ईयर के डिजिट को अगर हम जमा करेंगे तो तब भी हमें 4 हासिल हो रहा है। और इसी तरह 84 में जब हम ये जो ईयर के लास्ट वाले 2 डिजिट है इनको अगर हम जमा करेंगे तो 8 4 12 और 12 को जमा किया तो 3। अब देखिए 1984 में 3 तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब हम 1984 में से 84 को जब हम जमा करेंगे 8 और 4 को तो उससे हमें 3 नंबर हासिल हो जाएगा। तो इस तरह लोशो बर्थ चार्ट में ईयर के अंदर जो हिडन नंबर होते हैं उनको भी हम चार्ट में ऐड करते हैं। ये भी हमें चाहे 25 साल की उम्र में फ़ायदा दें या 30-35 साल की उम्र में फ़ायदा दें, लेकिन ये नंबर भी जो हिडन नंबर होते हैं इनका भी अच्छा खासा असर होता है इंसानी ज़िंदगी पर, और ये भी इंसान को किसी ना किसी वक्त पे चल के फ़ायदा ज़रूर देते हैं।
तो मेरे ख्याल में अब हमारी बात मुकम्मल हो चुकी है। आप जो मेल हजरात हैं वो अपना लोशोबर चार्ट बना के भेजें और बल्कि मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज दें। मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि आपने लोशोबर चार्ट ठीक बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है जी। और इसी तरह जो फीमेल हैं वो भी अपना चार्ट बनाएं और ये मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करें, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने अपना चार्ट बिल्कुल ठीक बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। और बाकी ये है कि अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, कहीं भी अगर आप गलती करेंगे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको, जब आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, तो मैं आपको उस जगह पे बता दूंगा कि कहाँ आपने गलती की है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो मैंने अभी ये लोशोबर चार्ट बनाना सिखाया है, कि आपको बिल्कुल ठीक ठीक समझ आ गई है। जिनको बिल्कुल ठीक ठीक समझ आई है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, यस लिखें, और जिनको समझ नहीं आई वो नो लिख दे। तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि फिर किसी टाइम पे मैं इसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लें। ठीक है, जहाँ से समझ नहीं आई वहाँ से पीछे से रिपीट करके देख लेंगे तो आपको बात की समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है, अगर आप अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, उसकी मुकम्मल कंप्लीट रीडिंग भी करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं और अपने हाथों की लाइंस भी रीड करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशोबर चार्ट बनाऊंगा। लोशोबर चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये तीन चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूंगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है। और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, यानी आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेमतें देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट
सेटलमेंट हो पाएगी नहीं पाएगी ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी एक शादी होगी, दो शादियां होंगी या तीन शादियां होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे कैरियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं ये बड़ी जबरदस्त चीज है और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं ट्रैवलिंग के बारे में शादी के बारे में जिंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ सराइलमगीर गुजरात से हूँ मैं मेरा सिटी सराइलमगीर गुजरात है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे रब्ता बिल्कुल नहीं करना है जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे अपनी हिफाजत में रखे आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह हाफिज़